गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल टेक्सोनॉमी, जो आपके आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आरपीएससी के हिसाब से। तो अभी तक अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी के 270 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर एनिमल टेक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट बना रखी है एनिमल टेक्सोनॉमी के नाम से, वहाँ पे अभी तक अपन ने 270 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अपना टारगेट है 500 का। तो जो आज का सेशन है इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस को। आपके जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आपके आज 290 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के लिए जो एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आज आप जो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर अपन इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। तो इनसे क्या काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, फिर जब अपन स्टेटमेंट वाइज बात करेंगे तो आपका थियोरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी कवर हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 में से इनकरेक्ट देखना है। प्लेटियलमंथीज आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड। बिल्कुल, फ्लैटवर्म होते हैं, उनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। सेकंड की बात करें, फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरल, सिमेट्रिकल और एसिलोमेट। बिल्कुल, प्लेटियलमंथीज के अंदर सिमेट्री बाइलेटरल और सिलोम एब्सेंट होगी। थर्ड बोला, राउंडवर्म्स फॉर्म फाइलम प्लेटियलमंथीज हैव फ्लेम सेल फॉर डाइजेशन। पहली बात तो जो आपके राउंडवर्म्स हैं वो प्लेटियलमंथीज से नहीं होती, वो होते हैं आपके एस्केलमंथीज से। ठीक है, जो आपके राउंड वर्म्स हैं वो आपके एस्केलमंथीज के एनिमल्स का नाम है। प्लेटियलमंथीज वाले को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन फ्लैटवर्म। ठीक है, तो राउंड वर्म का नाम आती है एस्केलमंथीज और प्लेटवर्म का नाम आती है प्लेटियलमंथीज। और फ्लेम सेल फॉर डाइजेशन, नहीं डाइजेशन नहीं होगा, फ्लेम सेल एक्सक्रिएशन के लिए होती है प्लेटियलमंथीज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इनकरेक्ट हो गया। प्लेनेरिया हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। बिल्कुल, जो डुगेसिया है प्लेटियलमंथीज में, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि राउंड वर्म एस्केलमंथीज में होते हैं। 272 की बात करें, द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। जो कॉम्प्लेट की जो 8 रो पाई जाती है वो किस फाइलम का फीचर है जो कि हेल्प काम करती है आपके कॉम्प्लेट लोकोमोशन का? तो कॉम्प्लेट का नाम आती है, अपने ध्यान में एक फाइलम आता है टिनोफोरा। ठीक है, कॉम्प्लेट किसका फीचर है? टिनोफोरा का। और कॉम्प्लेट का काम क्या है? लोकोमोशन। तो 272 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो कॉम्प्लेट है वो पाई जाती है आपके टिनोफोरा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 273। इसमें बात कर रहा है कि इनकरेक्ट बताओ। तो बॉडी डिवाइडेड इंटरनली और एक्सटर्नली विद सीरियल रिपीटेशन इज ए फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। ये कह रहा है कि एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जब आप एनिमल्स की बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी रिपीटेशन में डिवाइड होती है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये फीचर आपके एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा एनिलिडा का। तो ये बोल रहा है कि जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड फीचर है वो है फाइलम मोलस्का। नहीं, मोलस्का नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है? बी की बात करें, एनिलिड्स एंड मोलस्कन्स ऑर्गेनिज्म हैव सिलोम। बिल्कुल, एनिलिडा और मोलस्का के अंदर सिलोम पाई जाती है। सी की बात करें, कोइनोसाइट इज ए फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। जो कोइनोसाइट है वो फीचर है पोरिफेरा का। बिल्कुल, जो इस पोरिफेरा में स्पंजोसील होती है, ठीक है, स्पंजोसील होती है, उसको आपके जो कोइनोसाइट है वो लाइन करती है। ठीक है, जो कोइनोसाइट है वो आपकी स्पंजोसील के बाहर की तरफ पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। डी की बात करें, टिनोप्लाना इज ए टिनोफोर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, जो टिनोप्लाना है वो आपको बिलोंग करता है फाइलम टिनोफोरा से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या इनकरेक्ट है? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 274 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज ए फीचर ऑफ। ये बोल रहा है कि एनिमल्स है कोई, तो वो लाइट जो आपके एमिट कर रहा है, और लाइट एमिट करने को बोलते हैं अपन बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। और जैसे ही बायोल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं तो अपने माइंड में फाइलम आता है टिनोफोरा। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस फीचर किस में पाया जाता है? टिनोफोरा के अंदर। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 75 की बात करें, इनकरेक्ट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में इनकरेक्ट बताना है। मेल पिजिन ट्यूब्यूल्स फाउंड इन इंसेक्ट फॉर ब्लड सर्कुलेशन। नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्सक्रिएशन। ठीक है, मेल पिजिन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में पाई जाती है बिल्कुल, बट एक्सक्रिएशन के लिए पाई जाती है, ना कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अपन क्या बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर जो मैक्सिमम अबंडेंस है वो आपके आर्थ्रोपोडा की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मैक्सिमम अबंडेंस किसकी है? फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटोसिस्ट फाउंड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल सही है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है? ये होता है एक बैलेंसिंग ऑर्गन आर्थ्रोपोडा में।
ठीक है, ये क्या होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी ऑल करेक्ट नहीं, ऑल करेक्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 77 की बात करें, फाइंड आउट इनकरेक्ट अबाउट कोर डेटा। आपको 3 फीचर कोर डेटा के इनमें से सही पता है और एक आपको इनकरेक्ट है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, बिल्कुल ये भी बेसिक करेक्टर है कोर डेटा का। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, बिल्कुल कोर डेटा के अंदर पाई जाती है। हर्ट इज डोर्सल नहीं, हर्ट वेंट्रल होगा, यहाँ पे ये गड़बड़ है। हर्ट क्या होगा वेंट्रल होगा। सेंट्रल नर्व सिस्टम इज होलो डोर्सल, बिल्कुल जो सीएनएस है वो डोर्सल होगा और होलो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है इनकरेक्ट है और ए बी डी करेक्ट है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 की बात करें, कोऑर्डिनेट्स हैव सच फीचर एक्सेप्ट वन। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 तो कोऑर्डिनेट के फीचर हैं बट एक नहीं है। तो बाइलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल कोऑर्डिनेटा के अंदर सिमेट्री बाइलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोड्रम एंडोड्रम मेसोड्रम। और सिलोमेट है, सिलोम भी प्रेजेंट है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सेलुलर लेवल कोऑर्डिनेट में तो नहीं होगा, ये होगा आपका पोरीफेरा में। ठीक है, सेलुलर किस में होगा पोरीफेरा में, और कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज निकल गई सामने कि सेलुलर लेवल तो होगा पोरीफेरा में और कोऑर्डिनेट के अंदर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 79 की बात करें, फाइंड आउट इनकरेक्ट अबाउट इकाइनोड्रमेट। इकाइनोड्रमेट का आपको इनकरेक्ट बताना है। एडल्ट्स आर रेडियल और लार्वी है बायलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल इकाइनोड्रमेटा के एडल्ट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री और लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, बिल्कुल तीनों जर्म लेयर है और सिलोम प्रेजेंट है, एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं इकाइनोड्रमेट। ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओनली फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए तो प्रेजेंट हेल्पफुल है बट ओनली यहाँ पे गलत हो जाएगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओनली फॉर लोकोमोशन नहीं, ये आपका काम आता है रेस्पिरेशन के और फूड ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, रेस्पिरेशन और फूड ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट, बिल्कुल इकाइनोड्रमेट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। जो अमीबोसाइट्स होती हैं वो आपकी काम करती है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आपका सी ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेशन और फूड ट्रांसपोर्ट में काम आती है। 280 की बात करें, विच वन इज मिसमैच। आपको 4 दे रखे हैं साइंटिफिक नेम, इसमें से आपको मिसमैच देखना है। तो ये चारों आपके मोलस्का के। पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, ये भी सही बात है। डेंटेलियम लोलिगो नहीं, डेंटेलियम का तो कॉमन नेम हो गया टस्क सेल। ठीक है, टस्क सेल। और लोलिगो है उसको होता है स्क्विड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। डी सीपिया कटल के लिए बिल्कुल सही है। जो सीपिया है उसको कटल फिश बोलते हैं। डेंटेलियम का कॉमन नेम है टस्क सेल। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 281 की बात करें, विच वन इज इनकरेक्ट। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है वो इनकरेक्ट है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन फीचर ऑफ पोरीफेरा, बिल्कुल सही बात है। पोरीफेरा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो सेलुलर लेवल को होता है। इसके बाद बात करें अगला, रेडियल सिमेट्री इज ए फीचर ऑफ एनिलिडा। नहीं, एनिलिडा नहीं होगा। रेडियल सिमेट्री एनिलिडा में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है आपके सिलेंट्रेटा और इकाइनोड्रमेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट। ये बोल रहा है कि जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट तीनों फाइलम के ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। एसिलोमेट की बात करें तो पेलेटी एल्मंथीज, इसमें आपकी बाइलेटरल है। स्यूडो की बात करें एस के एल्मंथीज, यहाँ पे भी आपकी क्या है बाइलेटरल सिमेट्री है। और सिलोमेट की बात करें तो एनालिडा से लेकर कोर्डेटा तक जो सिलोम है, सिलोमेट्स एनिमल्स हैं, उसके अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री तो पाई जाती है। तो ये भी सी हो गया। डी है ऑल आर करेक्ट नहीं, ऑल करेक्ट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। रेडियल सिमेट्री एनालिडा का करेक्टर नहीं है। 282 की बात करें, यहाँ पे आपको कॉमन नेम दे रखे हैं, इसके बताना। स्कोलिडोन को डॉग फिश बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेस्टिस जो फिश है इसको शॉ फिश बोलते हैं, सही बात है। ट्राइगन स्टिंगरे, ये भी करेक्ट है। हिपोकैम्पस ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं, हिपोकैम्पस को बोलते हैं सी हॉर्स। ठीक, हिपोकैम्पस को क्या बोलते हैं सी हॉर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इनकरेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 283 की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी बोल रहा है कि इनकरेक्ट बताओ। राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, बिल्कुल सही बात है। राउंड वर्म्स आपके एस के एलिमेंथीज से होते हैं। तो एस के एलिमेंथीज वाले एनिमल्स कौन से होते हैं स्यूडोसिलोमेट होते हैं। बी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बुक लंग्स, गिल्स, ट्रेकिल सिस्टम फाउंड इन एनिलिडा। ये एनिलिडा में नहीं होंगे, ये हो गया आपके आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ट्रेकिल सिस्टम और बुक लंग्स वगैरह किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये आपके आर्थ्रोपोडा के। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, लिमुलस इज लिविंग फॉसिल, बिल्कुल जो आर्थ्रोपोडा में लिमुलस है वो लिविंग फॉसिल होता है।
डी ऑल करेक्ट नहीं, ऑल करेक्ट तो नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बुक लंग्स हैं वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, ना कि एनेलिडा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 284 की बात करें, ओनली पोलिप फॉर्म इज डोमिनेंट, मेडुसा में बी रिड्यूस और एब्सेंट। सिलेंट्रेटा जब भी अपन फाइलम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दो फॉर्म आती है, एक तो आती है पोलिप और एक आती है मेडुसा। ठीक है, तो हाइड्रोजोआ के अंदर तो आपकी पाई जाती है दोनों, पोलिप भी और मेडुसा भी, और स्काइपोजोआ में आपकी पाई जाती है मेडुसा। तो ओनली पोलिप पाई जाती है आपके एंथोजोआ में। ठीक है, ओनली जो पोलिप फॉर्म होगी वो होगी आपके एंथोजोआ में। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बोले कि लार्वा ऑफ ओबेलिया एंड ओरेलिया, ओबेलिया और ओरेलिया का लार्वा कौन सा है? तो ओबेलिया और ओरेलिया पहली बात दोनों बिलोंग कौन से करते हैं फाइलम से? तो ये तो आपका सिलेंट्रेटा से, दोनों के दोनों। ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गया। तो ओबेलिया का लार्वा तो हो गया प्लेनुला और ओरेलिया का हो गया एफाइरा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर 85 का, कि ओबेलिया का प्लेनुला और ओरेलिया का एफाइरा। ठीक है, 86 की बात करें, एविसरेशन इन फाउंड इन। एविसरेशन क्या होता है? एविसरेशन एक एज ए डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। जो इकाइनोटर्मेट का सी कुकुम्बर है, ठीक है, जो सी कुकुम्बर है वो क्या करता है, जब भी एंग्री स्टेट होती है, कोई एंग्री स्टेज है उसकी, उस टाइम क्या करता है, वो जो विसरा है, इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, वोमिट आउट करता है। ठीक है, जो विसरा है, इंटरनल ऑर्गन है, उस टाइम क्या करता है, वो एंग्री स्टेज के टाइम पे विसरा और इंटरनल ऑर्गन है उनको वोमिट आउट करता है बाहर की तरफ। तो इस वर्ड को बोलते हैं एविसरेशन। तो एविसरेशन किस में पाया जाता है? फाइलम इकाइनोटर्मेटा के अंदर, सी कुकुम्बर के अंदर। 287 की बात करें, ऑटोटोमी इज फाउंड इन। ऑटोटोमी को आप रीजनरेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, ऑटोटोमी क्या है? एक तरह का रीजनरेशन का टाइप है। इसमें क्या करता है, जो इकाइनोटर्मेटा के सी जो स्टारफिश है वो डिफेंस के लिए अपने कुछ बॉडी आर्म्स है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है डिफेंस के लिए। बॉडी आर्म्स रिमूव फ्रॉम बॉडी फॉर डिफेंस। ठीक है, तो ऑटोटोमी का मतलब कुछ जो बॉडी आर्म्स हैं उसको डिफेंस के टाइम पे क्या करेगी, उनको ब्रेक ऑफ कर देगी डिफेंस के लिए। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ बॉडी आर्म्स फॉर डिफेंस इज ए कॉल्ड ऑटोटोमी, इज ए फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोटर्मेटा। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 88 की बात करें, माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर, 88 बोल रहे हैं, माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर पेडिसलिरी फाउंड इन। जो आपकी पेडिसलिरी है ये पाई जाती है आपकी इकाइनोटर्मेटा में। ठीक है, जो पेडिसलिरी होती है वो आपके फाइलम इकाइनोटर्मेटा में होती है। और माइन्यूट पिंसर लाइक मतलब जो आपकी जो पकड़ने वाली जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कॉमन बोले तो चिमटी की बात करें, तो पेडिसलिरी पाई जाती है आपके इकाइनोटर्मेटा में। और ये क्या करती हैं, आपकी जो इकाइनोटर्मेट के एनिमल्स हैं उसकी जो बॉडी सरफेस पे जो भी कोई डेब्रीज वगैरह है, एक्वाटिक जो भी कोई डस्ट है, उसको रिमूव का काम करेगी। तो जो आपकी पेडिसलिरी है एज ए क्लीनिंग एपरेटस काम करेगी। क्या करेगी? एज ए क्लीनिंग एपरेटस। ठीक है, क्लीनिंग का काम करेगी। तो पेडिसलिरी पाई जाएगी आपकी फाइलम इकाइनोटर्मेटा में। 89 की बात करें, ड्रमल ब्रेंकाई और पेपुली आर फाउंड इन। तो ड्रमल ब्रेंकाई और पेपुली है, ये तो पहली बात तो आपके काम आती है रेस्पिरेशन के। ठीक है, और ये पाई जाती है आपकी इकाइनोटर्मेटा के अंदर। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 90 की बात करें, इनकरेक्ट बताना आपको, ये भी आपको कॉमन नेम दे रखे हैं। एस्टिस दे रखा है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश को आप एस्टिस बोलते हो, ओफिरा को ब्रिटल स्टार बोलते हो, ये भी सही है। इकाइनस को सी आर्चिन बोलते हो, ये भी सही है। सी लिली को ऑक्टोपस नहीं, सी लिली को बोलते हैं एंटीडोन। ठीक है, तो एंटीडोन क्या है? सी लिली का कॉमन नेम है। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए, जिसमें आपके करेक्ट और इनकरेक्ट काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जिनसे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।